आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित सज्जनों, वृद्ध आगंतुक सज्जनों, समस्त ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग फूलों नहीं समाते क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। भारतीय इतिहास में दो प्रमुख राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस। गणतंत्रता दिवस समस्त भारतवासियों का पावन पर्व है। यह किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण या संप्रदाय का पर्व नहीं है। होली, दिवाली, दशहरा यदि हिंदुओं का पर्व है तो ईद, बकरीद, मुहर्रम मुसलमानों के लिए, क्रिसमस, ईस्टर यदि ईसाइयों का पर्व है तो सरहुल, सोहराय आदिवासियों, रथ यात्रा यदि उत्कल वासियों का महत्वपूर्ण पर्व है तो ओणम केरल वासियों का। किंतु गणतंत्र दिवस की एक पर्व है जो संपूर्ण भारतवर्ष में बिना किसी भेदभाव के बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह वही दिन है जिस दिन हमें लगा था कि सोने की बनी धरती, नीलम का आसमां है, चांदी की बनी नदियाँ, पवन गंध भरा है। 26 जनवरी एक प्रतिज्ञा दिवस है। इसी के संदर्भ में 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने कसम खाई थी कि जब तक हम अपने देश को विदेशी शासक से मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू, वीर भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनोखे नेता तथा हजारों स्वाधीनता के दीवाने सर से कफन बांधे जाने हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे। अंत में 15 अगस्त 1947 को वह दिन आया जब भारत आज़ाद हुआ, परंतु पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी दिन रावी तट का प्रण पूरा हुआ। उसी दिन से भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य घोषित हुआ और प्रत्येक भारतवासियों को समान अवसर प्राप्त है। यही धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा लिंग के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। हमें नहीं भुलाना चाहिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्रता अर्थात प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गणतंत्र का अर्थ बताता है, जिसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का सम्मान अवसर मिलता है। शरीर से योद्धा, आत्मा से विह्वल, मन एवं विचारों से क्रांतिकारी। महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी के शब्द में पुष्प की अभिलाषा देखते ही बनता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। स्वतंत्रता हमारा केवल जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं, कर्मसिद्ध अधिकार भी है। अतः कर्म बल पर स्वतंत्रता का संरक्षण संभव है। स्वतंत्रता की देवी बड़ी कठिनाई से संतुष्ट और तृप्त होती है। वह भक्तों की कठोर साधना और तपस्या चाहती है। उसकी प्राप्ति से भी कठिन उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए हर क्षण तलवार की धार पर चलने की आवश्यकता रखती है। यही कारण है कि ओज और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, अध्याय नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ जहाँ रंगीनों से डरती है, शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। यथार्थ यह दिन प्रेरणा और प्रतिज्ञा का दिन है। हमें यह सीख लेना है कि जिस आज़ादी को हमने खून की होली खेलकर पाया है उसकी रक्षा हम फांसी के तख्ते पर चढ़कर तथा आग की दरिया में तैरकर भी करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत।